बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कल से जारी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो शदीद एक तनाव है, एक जंग जारी है, एक जो सी ऐसी टेंस सूरत हाल है कि जो सारी रात भी जारी रही और अब सुबह होते भी वही मामला जो है वो तमाम मीडिया के ऊपर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और उस हवाले से क्या जो सी है वो प्रोग्रेस है या क्या सूरत हाल जो सी है वो आगे बनने जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले एक छोटी सी सिचुएशन, एक छोटा सा एक सीन आपके सामने रखना चाहते हैं जो पहले किसी दोस्त ने हमारे सामने ये डिस्कस किया, हमारे सामने रखा और हमसे तकाजा किया गया कि इस सिचुएशन को, इस सीन को गौर व खोज से देखें, इसको एनालिसिस करें इसका, और इसके बारे में अपना जो ओपिनियन है, जो इसका मुतवक्का रिजल्ट या नतीजा है, उससे आगाह करें। तो हमने उसके ऊपर बड़ा गौर किया। बड़ी दिलचस्प सी वो सिचुएशन है, बड़ी दिलचस्प सी वो सूरत हाल जो है वो हमारे सामने रखी गई, लेकिन हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। इसलिए फैसला किया कि ये चीज़ उनसी है, ये सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, आप भी इसके ऊपर गौर व खोज करें और इसका कोई नतीजा जो है वो अखज़ करें। सिचुएशन नाज़रीन हमें बताई गई कि एक कंपनी अपना एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो हायर करती है और साथ उसको अख्तियार देती है कि वो अपनी पूरी टीम जो सी है वो खुद सेलेक्ट करे। उसके साथ कंपनी नाजरीन उस मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी टीम को कुछ ख़ास टारगेट्स जो सी है वो उनको देती है कि ये टारगेट्स आपने जो से वो हर सूरत में अचीव करने हैं। और उसके साथ ही नाज़रीन एक बड़ी ही कड़ी शर्त जो कंपनी की होती है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और उसकी टीम के ऊपर, वो भी आयद करती है। और वो शर्त ये होती है कि आपने कंपनी की मुकम्मल ताबेदारी करनी है और सिर्फ यस सर का जो है आपने अपना बयानिया रखना है, और इससे हटकर कोई आप किसी किस्म की जो सी है वो इस हवाले से अपनी मनमानी नहीं करेंगे और कंपनी के ताबेदार रहेंगे। तो ये शर्त भी जो सी है ये लगाई जाती है। उसके बाद नाज़रीन वो मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी इंतहाई तजर्बेकार टीम जो सी है वो सेलेक्ट करता है, जो उस फील्ड से मुतल्लिका तजर्बे के हामिल लोग होते हैं उनको सेलेक्ट करता है। और उसके बाद फिर वो अपनी जिसे कहें वो पूरी टीम और मैनेजिंग डायरेक्टर अपने काम में लग जाते हैं और वो अपनी भरपूर सलाहियत इस्तेमाल करते हैं, भरपूर कोशिशें करते नज़र आते हैं कि वो कंपनी के जो टारगेट्स हैं, कंपनी ने जो उनको टास्क दिए हुए हैं, उनको वो पूरा कर सके। लेकिन नाज़रीन काफ़ी अर्सा गुजरने के बावजूद भी बदकिस्मती से मैनेजिंग डायरेक्टर और वो टीम जो सी है वो टारगेट पूरी नहीं कर सकती, वो कंपनी के मेयार पर पूरा उतरती नज़र नहीं आती। तो ये सूरत हाल जब बनती है नाजरीन, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि आया कंपनी जो सी है वो अब इस मैनेजिंग डायरेक्टर और इस टीम को जो है मज़ीद कितना और टाइम देगी, या वो इस मैनेजिंग डायरेक्टर को भी जो है और इसकी टीम को भी जो है फारिग करके कोई नया मैनेजिंग डायरेक्टर और नई टीम जो है वो सेलेक्ट करेगी। कंपनी का जो नाजरीन माजी का बताया गया है कि कंपनी इससे पहले भी बहुत से मैनेजिंग डायरेक्टर्स और उसकी टीमों को फारिग कर चुकी होती है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा संगीन जो इल्ज़ाम लगता है, जो जिसे कहें कि साबका जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स और टीम थी उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगा के उनको फारिग किया जाता है, वो ये होता है कि वो ताबेदारी नहीं करते, वो यस सर वाली जो पॉलिसी है उसको सही तरीके से जो है वो अपनाते नहीं थे। इस वजह से उनको जो है वो कंपनी फारिग कर चुकी होती है। लेकिन नाज़रीन यहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्पी है कि यहाँ पर मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर और जो उसकी टीम है वो जो ये कड़ी शर्त और बड़ी अहम शर्त जिसके ऊपर साबका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था और उसकी टीम थी उसको फारिग किया गया, यानी कि ताबेदारी और यस सर वाली पॉलिसी, उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अमल दरामद करती ये नज़र आ रही है ये पूरी टीम और मैनेजिंग डायरेक्टर। उसे शानदार तरीके से जो है वो पूरा किया जा रहा है और कंपनी को भी इस हवाले से कोई शिकायत नज़र नहीं आ रही।
तो अब ये सिचुएशन है नाजरीन कि जबकि एक तरफ वो टारगेट्स जो उनसे कंपनी के दिए हुए वो पूरे नहीं हो रहे और एक तरफ वो एक अहम शर्त जो है कंपनी की वो पूरी हो रही है, जिसको पूरा ना करने के ऊपर साबका मैनेजिंग डायरेक्टर उसकी टीम को फारिग किया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अब इसका जो नतीजा अखज़ करने को कहा गया है वो ये किया गया है और ये कहा गया है कि इस सूरत हाल के अंदर क्या समझा जाए कि आया कंपनी जो सी है वो सिर्फ एक जो शर्त है ताबेदारी और यस्सर वाली पॉलिसी, उसकी बुनियाद के ऊपर इस मैनेजिंग डायरेक्टर और इसकी टीम को मज़ीद टाइम देगी, लंबा टाइम दे सकती है, या वो जो टारगेट पूरे नहीं हो रहे, जो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की जा रही, तो उसको बुनियाद बनाकर इस मैनेजिंग डायरेक्टर को भी और इसकी टीम को भी चलता कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। दोनों तरफ बड़े जो से हैं वो भारी किस्म का जो से इसके ऊपर सूरत हाल है कि एक तरफ जो है वो टारगेट पूरा ना होना है और एक तरफ वो शिक पूरी होनी है जिस शिक को पूरा ना करने की वजह से पहले जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी टीमों को फारिग किया गया। तो ये अब आप सोचिए, इस पर गौर खोज कीजिए और इसके बारे में अपना तज्जिया कीजिए कि आया वाकई ये जो कंपनी है ये अब इस मैनेजिंग डायरेक्टर और उसकी टीम को क्या मजीद मौका देगी, क्या मजीद उनको टाइम देगी, क्योंकि वो एक शिक जो सी उनकी अहम शिक है उसको पूरा कर रहे हैं, या फिर वो अब किसी नए मैनेजिंग डायरेक्टर और नई टीम को जो है वो इस हवाले से सेलेक्ट करेगी। तो ये थी नाजरीन सूरत हाल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, इसलिए आपके सामने रखिए। कतई गैर सियासी किस्म का ये मामला है, एक सिचुएशन है, एक दिलचस्प सिचुएशन है जो आपके सामने रखी है और इसको इसके ऊपर गौर खोज करना, इसका तज्जिया करना, इसका फैसला करना, इसका नतीजा निकालना वो आपके ऊपर मुनहसर है। अब आ जाते हैं नाजरीन जो कल से एक बड़ी ही एक इसे भी हम अपनी तारीख को देखते हुए दिलचस्प भी कहेंगे, टेंस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सूरत हाल भी हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार दफ़ा बन चुकी है जब हुकूमतें अपनी कोई फैसला मनवाने की कोशिश करती हैं, अपना कोई मनमानी करने की कोशिश करती हैं, अपनी ताकत इस्तेमाल करती हैं और कोशिश करती हैं कि जो वो चाह रही हैं उस तरीके से मामला चले। तो फिर ये ऐसी सूरत हाल जो कल से बनी हुई है ये कई दफ़ा इस मुल्क के अंदर सामने आ चुकी हुई है। तो नाज़रीन कल से सबको पता है, पूरे मुल्क को पता है, एक ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को किसी ना किसी इशू के पीछे लगा दिया जाता है और कल से ये आईनी तरामीम के पीछे जो है ये पूरी कौम को लगा दिया गया है। सारी रात सारा दिन इसी जो है इशू के ऊपर वो सिलसिला चलता रहा। हमारे जो मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, जो चैनल्स हैं, इवन के जो सोशल मीडिया है उस पर भी ये टॉप ट्रेंड रहा, मेन मौजू रहा, हॉट इशू रहा और इसी के ऊपर सारी रात जो सी है वो गुफ्तगू होती रही। और सूरत हाल का आपको पता है नाजरीन कि इस वक्त हुकूमत जो सी है वो अपने नंबर्स पूरे करने में रात तक नाकाम हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनको हुकूमत और अपोजिशन जो सी है वो मनाने की कोशिश कर रही है अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि मौलाना साहब जो सी हैं वो हुकूमत और अपोजिशन को दीन के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सीधे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि सीधे रास्ते पर बैठकर जो है वो मिलकर इस मामले का कोई हल निकालें और ये झगड़ा और ये जो मफादात की जो जंग है इसको एक तरफ रखें। तो इसी हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अपोजिशन हो या हुकूमत हो वो मौलाना साहब के पास आ जा रही है, चक्कर लग रहे हैं, जो नमाजें हैं वो मौलाना साहब की इमामत में जो है वो पढ़ी जा रही हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सिर्फ नमाजें ही नहीं, मौलाना साहब ने इन सारे सियासतदानों को तहज्जुद भी रात पढ़ाई। तो नाजरीन ये एक अलमिया है हमारी इस सियासत का कि हम सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए ये सारे आइनी तरामीम हो या कोई भी कवानीन बनाने हो तो उसमें सिर्फ जो है वो अपनी इक़्तिदार को, अपनी ताकत को, अपने मामलात को, अपने मफादात को देखा जाता है। इनमें कहीं भी अवाम आपको नज़र नहीं आती। अवाम के हवाले से, अवाम की बेहतरी फलाह बहबूद के हवाले से कोई तरमीम, कोई कानून साजी आपको नज़र नहीं आती। ये जितनी लड़ाइयाँ हैं, ये जितने झगड़े हैं, ये जितने तनाज़े हैं नाजरीन, ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के ज़ाती मफादात के झगड़े हैं और ये सूरत हाल अब आप कल से देख रहे हैं। और इसमें अभी तक जो लेटेस्ट इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी तक तो सूरत हाल यही है
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके तकरीबन 13 वोट बताए जा रहे हैं, वो इस टाइम इंतहाई फैसला कुन जो है वो अहमियत अख्तियार कर चुके हैं कि वो जिस साइड के ऊपर भी अपना वज़न डालेंगे वही साइड जो सी है वो कामयाब होगी। तो मौलाना साहब की जमात के अहम जो कायदीन हैं वो बड़ा सख्त रद्द अमल हुकूमत के इस मामले के हवाले से देते नज़र आ रहे हैं और बड़ा गिला शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि ये कैसी आईनी तरमीम है, ये किस तरीके का तरीका जो सा वो तरीका अपनाया जा रहा है कि आप कोई अगर अच्छा काम करने जा रहे हैं तो अच्छे काम को तो नहीं लुकाया जाता, अच्छे काम को तो बड़ा ओपनली सामने रखा जाता है और उसके ऊपर डिबेट की जाती है, जो एक असम्बली का तरीका है, जो एक जमहूरियत का तरीका है कि आप अगर कोई चीज़ आईनी तरमीम करना जा रहे हैं, अगर वो उसमें आपकी नेक नीयती शामिल है, अगर उसमें मुल्क और कौम का फ़ायदा जो आप बार बार कह रहे हैं कि उसमें मुल्क और कौम का फ़ायदा है, भलाई है, तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है। यही बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात के जो कायदीन हैं वो बरमला करते नज़र आ रहे हैं और वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसको छुपाने का मकसद जो है ये हुकूमत की किसी ना किसी तरीके से बदनीयती है और वो कंट्रोल करना चाहती है अदालत के मामलात को और अपने जो मफादात हैं उनको सिर्फ वो सामने रख रही है। और यहाँ तक बल्कि एक उनके हमदुल्ला साहब जो उनसे हैं मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने यहाँ तक जो उनसे वो बयान दिया कि ये लग नहीं रहा कि ये हुकूमत की तरामीम है, जितनी उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है, जितनी यानी कि सारी रात आपने इसी काम के अंदर लगा दी, कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि इसको कुछ दिनों के लिए डिले नहीं किया जा सकता। तो इससे महसूस ये होता है कि ये खुद हुकूमत के भी अख्तियार में नहीं है, ये तरामीम शायद खुद हुकूमत की अपनी भी नहीं है और ये कहीं से जो है वो इनको कहीं गई है कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए और ये अपनी जो ताबेदारी का मामला है, जो यस्सरी का मामला है, शायद उसको पूरा करती हुई हुकूमत नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ा कशीदा सा माहौल इस हवाले से इस मामले के ऊपर चल रहा है। अब 12:30 जो है वो दोबारा इजलास रखा गया है कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी, तो उसमें अब देखना है कि ये मामला जो है ये किस करवट जो है वो बैठता है। जो कानूनी माहिरीन है नाजरीन, उनसे जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका भी ये कहना था कि ये तो एक पहले सवाल पैदा नहीं होता कि कोई चीज़ आपके सामने ही ना हो, कोई आईनी तरामीम का मसवदा आपके सामने ना हो, आप उसे पढ़ा ही ना हो आपने, आप उसने उसके ऊपर कोई तहकीक ही ना की हो, उसकी किसी गहराई में ना गए हों और उसके जो आने वाले उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो असरात हैं उसको उस पर गौर खोज ना किया हो, तो आप अचानक जो है वो सामने ला के उसके ऊपर दस्तखत करवा दें, उसको मंजूर कर लें। ये कतई गैर मुनासिब तरीका है और इस तरीके से ये कोई भलाई वाला काम नहीं किया जा रहा। तो कानूनी माहिरीन का भी यही मुतालबा है कि इस आइनी जो सिफारशात हैं या तरामीम हैं इनको पूरे कौमी असम्बली के मेंबरान के सामने भी लाया जाए और कौम के सामने भी लाया जाए और ये जो है इसका ये बताया जाए, एक एक शिक के हवाले से इसके ऊपर बहस हो और ये इस चीज़ का यकीन दहानी कराई जाए कि ये शिकें, ये तरामीम जो की जा रही हैं ये अदालती सिस्टम को कंट्रोल करने या इसको मुतासर करने के लिए नहीं है, बल्कि अदालती निज़ाम को मजबूत करने, इंसाफ के तकाज़ों को मजबूत करने के लिए की जा रही हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद जो है वो होना मुमकिन है। तो ये सूरत हाल है नाजरीन, इसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है। हुकूमती जो वुज़रा हैं, जो MNMPs हैं, वो बड़े सख्त बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अदालत के हवाले से जो है वो बड़े सख्त और तंजिया किस्म के जो हैं वो बयान सामने आए हैं नाजरीन। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। इसमें बहरहाल होशमंदी की ज़रूरत है, इसमें इस मुल्क और कौम के मफाद को सामने रखने की ज़रूरत है। अदलिया एक ऐसा हमारा अदारा है जिसके सर के ऊपर पूरा आपका निज़ाम जो है वो चलता है। अगर अदलिया कमज़ोर होगी, जिस मुल्क के अंदर अदलिया कमज़ोर होती है, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ कमज़ोर होता है, वो मुल्क का निज़ाम जो है वो बिल्कुल दरम भरम हो जाता है। तो इसलिए हुकूमती अरकान को भी, हुकूमत को भी जो है वो इसमें
इंतहाई तहम्मुल के साथ इस हवाले से मामलात को देखना चाहिए। आज वो हुकूमत में है तो कल कोई दूसरा हुकूमत में होगा, तो ऐसा कोई काम ना करें जज्बाती होके, और जिसे कहें कि अपने ज़ाती मफादात को फ़िलहाल सामने रखते हुए कि बाद में वही सिस्टम आपके गले पड़ जाए और फिर आप रोते हुए नज़र आए। और दूसरा नाज़रीन, इसमें मीडिया का किरदार भी बड़ा जिसे कहें कि अफसोसनाक है। मीडिया भी कोई इसके असल जो रुख है या असल जो इसके मामलात हैं उसको सामने रखने के बजाय एक अपनी जिसे कहें कि एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार मीडिया के भी कुछ ग्रुप्स नज़र आते हैं, और वो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ये तरामीम जो सी है ये मुल्की मफाद के अंदर है और इसमें कोई ऐसी शिक नहीं है जिससे अदलिया के ऊपर जो है वो बुरा असर पड़े या अदलिया को कंट्रोल किया जा सके, जबकि किसी ने अभी ये शिकें पढ़ी नहीं है, जबकि ये तरामीम अभी सही तरीके से सामने नहीं आई, ऑफिशियली सामने नहीं आई, तो उसके ऊपर खामखा का एक बयानिया बनाना जो है ये मीडिया को भी जेब नहीं देता। इस हवाले से सबका यही मुतालबा होना चाहिए, इस फोरम से हमारा भी ये मुतालबा है हुकूमत से कि अगर वो नेक नीयत है, वो नेक नीयती से ये तरामीम लाना चाहती हैं तो इसको लुकाएं ना, इसको सामने लाएं, इसके ऊपर डिबेट करें और फिर एक सारे जो से वो मिलकर इत्तफाक राय के साथ अपोजिशन के साथ इसका जो है वो कोई हल निकाले। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह।